हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज संडे है और संडे के दिन में मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए कुछ एक अच्छा एजुकेशनल वीडियोज़ में दूं। तो लोगों ने जो सब्जेक्ट अपना चुना है आज का, मैं ऐसे डिमांड नहीं किया था, मांगा नहीं था, लेकिन खुद ही अपने जो कई भाई हैं जो अपने इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन्होंने डाला था कि सर हेजिंग के ऊपर बताइए कि हेजिंग कैसे होती है। तो मुझे लगा कि अच्छा सब्जेक्ट है, और यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और काम करते हैं तो आपको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो कुछ पुराने भाई हैं उनको तो सबको पता ही होगा, लेकिन जो नए हैं, जो बिल्कुल नए आए शेयर मार्केट में, या जो वर्ड ये पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए जो है अच्छी एक जानकारी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने आपके जो ये लाइनें जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, हेजिंग क्या क्या होती है, एक तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि हेजिंग क्या होती है। दूसरा, हेजिंग का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा जो अपने एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट के अंदर में उसमें आप कैसे काम करेंगे और कैसे किस प्रकार से लॉस और प्रॉफिट वहाँ पे सिक्योर हो जाता है आपका, वो मैं बताऊंगा। और इसमें फ़ंड कितना चाहिए, वो मार्जिन भी हम देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको आस्था का जो है अकाउंट है उसमें आपको दिखाऊंगा कि उसमें आप किस प्रकार से अपना ये हैज करके आप अपना जो है पोजीशन वो अपनी ले सकते हैं, और उसमें आपका मार्जिन कितना चाहिए होगा। और यदि आपको आस्था में फिर अकाउंट खोलना है तो वहाँ पे मेरा लिंक मिलेगा आपको, मैं लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से खोल सकते हैं अकाउंट। यदि आस्था में खोलना चाहते हैं तो उससे मुझे ये होगा कि मुझे उसमें से कुछ रिवार्ड मिलता है वहाँ से आस्था की तरफ से। आपका तो उसमें उतना ही पैसा लगना है, उसमें आपका कोई लॉस नहीं होना। वहाँ से कुछ मुझे पैसे मिलेंगे तो वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, तो वो मुझे उसमें फ़ायदा होगा। वो आपकी इच्छा है, आप खोलना चाहें तो ठीक है, जब मान लो खोलना ही है तो क्यों ना वो किसी न किसी को तो बेनिफिट मिले, आपका तो उतना ही लगना। आप चाहे डायरेक्ट खोलें, चाहे आप कहीं से भी खोलें, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए कोई फोर्स नहीं है, अकाउंट के लिए कोई फोर्स नहीं है, वो आप अपना देख लेना जैसे जो भी करना चाहता है। तो दोस्तों सबसे पहले हेजिंग क्या होती है मैं बताता हूँ। आपने एक इंश्योरेंस भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस वर्ड को इंश्योरेंस भी लोग बोलते हैं कि हमने इंश्योरेंस कर लिए। तो हेजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने कोई भी पुट खरीद रखी है, निफ्टी की आपने पुट खरीद रखी है, तो उसमें आपको पुट में कब फ़ायदा होगा? उसमें फ़ायदा आपको तब होगा जब मार्केट नीचे आएगी, यानी कि निफ्टी आपकी डाउन आएगी तो आपको उसमें प्रॉफिट होगा। और यदि मार्केट ऊपर निकल जाती है, यानी कि बुलिश हो जाती है उस दिन मार्केट, तो आपको पुट में लॉस हो जाएगा। तो वहाँ पे आपने क्या करना होता है, वहाँ पे एक कॉल बाई करनी होती है आपने। तो यानी कि कॉल और पुट दोनों आपने बाई कर ली है। अब दोनों बाई कर ली है तो अब मार्केट किधर भी जाए, यदि कोई एक साइड में जब तेज़ मूवमेंट होगा तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस पूरे पूरे होंगे। पूरे पूरे चांसेस मतलब कि आपको 100% उसमें प्रॉफिट होगा। मान लो आपने एक 50 रुपये की पुट ली है और 50 रुपये की कॉल, दोनों बाई कर लिए। अब मार्केट यदि एक साइड मूवमेंट दे जाती है, चाहे वो किसी भी साइड मूवमेंट दे, आपको प्रॉफिट होना तय है उसके अंदर में। और यदि मार्केट उस टाइम पे यदि रेंज बाउंड रह जाती है, रेंज बाउंड रह जाती है तो दोनों में आपका लॉस होगा, दोनों आपकी रिड्यूस हो जाएंगे। वहाँ पे जो आपकी कॉल और पुट का रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हैज का मतलब इतना जान लो आप कि आप अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। अब पहले आप देखो, आप मान लो आप ट्रेडिंग करते होंगे जब भी, तो आप कॉल और पुट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप ज़्यादातर वन साइडेड करते हो, नेकेड कॉल बोलते हैं उनको। तो नेकेड कॉल पे आप जब उसमें काम करते हैं, मान लो कि आपने कॉल बाई कर रखी है, आपको लगता है कि आज मार्केट बुलिश है, कॉल बाई आपने कर रखी है और 100 रुपये की वो कॉल है, 100 रुपये का उसका रेट है, और मार्केट अचानक से नीचे गिर जाती है और आपके व्यूज़ के हिसाब से वो अप नहीं जाती है और मार्केट डाउन आ जाती है, तो आपको लॉस हो जाएगा। वहाँ पे जो 100 रुपये की आपकी कॉल है वो घट करके आपने देखा होगा 20-30 रुपये की रह जाती है, तो वहाँ पे 70-80 रुपये का आपको चूना लग गया, वहाँ पे लॉस हो जाएगा आपको उतना। तो यदि आपने उसी टाइम पे एक यदि पुट बाई कर लिया, मान लो आपने अपने आप को सिक्योर करने के लिए, तो वो हेजिंग कर लिया, मतलब उसको हैज, उसी को हैज कहते हैं। आपने हैज कर लिया कि आपने एक पुट बाई कर ली, कितने रुपए की, वो आपके अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे मान लो आपने 20 रुपये की पुट बाई की थी, तो यहाँ 20 रुपये का आपने पुट बाई किया, उधर में 100 रुपये का कॉल बाई किया था। तो जो कॉल आपने बाई की थी 100 रुपये की, वो घट के जब 80 रुपये आ जाए, 20 रुपये आ जाएगी, तो ये वाली जो 20 रुपये की पुट है ये बढ़ करके 120 रुपये या 130 रुपये, 150 रुपये तक भी जा सकती है, या 100 रुपये हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको लॉस नहीं होगा, तो आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया, तो यानी कि हैज कर लिया अपनी पोजीशन को, ये इसी को हेजिंग कहते हैं। तो ये आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी होता है, और प्लस ये स्टॉक में भी होता है। स्टॉक के अंदर भी आप अपने आप को हैज करके चल सकते हैं। तो वहाँ पे फिर अलग अलग फिर स्ट्रेटजी होती है इनकी। ये तो सिर्फ आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ कि हैजिंग क्या होती है, वो मैंने सिर्फ बताया है। उसकी जो स्ट्रेटजी होती है फिर अलग अलग वो किस तरह से वो काम करती है, वो भी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगा। कभी आगे आने वाले वीडियोज़ में कोई एक आध स्ट्रेटजी मैं आपके लिए डाल दूंगा, जिसमें आप आराम से वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट कर सकते हैं।
तीसरा इसमें दूसरा आप देखेंगे कि हैजिंग का एक एग्जांपल मैंने ये बताया, तो हैजिंग का जो एग्जांपल है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। एक्सेल की मेरे पास सीट है, वहाँ पे हम देखेंगे, वहाँ पे मैं रेट डालूंगा आपके कॉल और पुट के, और फिर वहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से आपका आप जो है सिक्योर हो जाते हैं उसके अंदर में। तो मैं उस सीट पर लेके चलता हूँ, एक्सेल सीट के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे रेट ले लेते हैं, ये अपनी 14 जनवरी की एक्सपायरी की ये आपकी ऑप्शन चेन है। यहाँ पे आपका रेट मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ 14,500, ये वाला 14,500 का जो रेट है, सॉरी 14,500 का हम जो है इसमें रेट एक चूज़ करेंगे कॉल का। ये देखिए, ये 14,500 का ये रेट है 42 का। ठीक है दोस्तों, ये हम वहाँ पे एक्सेल शीट में अपना डाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें क्या होता है आगे का। एक और भी हम इसमें चूज़ करेंगे 14,542 रुपया। और जो 14,000 का पुट है वो हम ले लेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये वाला, ये 14,000 का जो पुट है उसका रेट है 30 रुपया। तो ये वाला हम रेट लेकर के अपनी एक्सेल शीट में डाल देते हैं। चलिए वहाँ पे मैं चलता हूँ, 14,000 का पुट। तो यहाँ कॉल का मैंने रेट डाल दिया है, ये एक्सेल शीट मेरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 14,000 का 30 रुपये का रेट है, और ये मंथ एक्सपायरी का अपना मैंने चूज़ किए हैं ये दोनों स्ट्राइक प्राइस। तो ये जो कॉलम है, कॉलम आपको समझ में आ गए होंगे शायद। ये देखो यहाँ पे जो ये वाले कॉलम है, ये तो मैंने ऐसे लिखा है कि क्या हमने बाई करना है सेल करना है। तो दोनों ग्रीन वाले देखो, बाई कॉल बाई पुट, ये वाला एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये स्ट्राइक प्राइस है जो मैंने चूज़ किया आप लोगों के सामने, अभी वहाँ से मैं लेके आया था एक्सेल शीट से। तो 14,500 और 14,000 का पुट लिया हमने, और 14,500 का हमने कॉल लिया है। दोनों के रेट मैंने यहाँ डाल दिए हैं, यहाँ पे देखिए 42 और 30 रुपया। और यहाँ पे आप देखेंगे अभी ये जो मैंने एक्सपायरी भरी हुई है, आगे कॉलम बता देता हूँ, ये प्रॉफिट आपका इस कॉलम में दिखाएगा और लॉस आपका इस कॉलम में दिखाएगा। टोटल ओवरऑल लॉस ये है, ओवरऑल प्रॉफिट ये होगा। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट आप देखेंगे दोनों को मिला करके, फिर ये टोटल है, टोटल लॉस और प्रॉफिट है। यहाँ पे ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इस कॉलम को देखिएगा, इस वाले को जहाँ 54,600 रुपये लिखा है, ये वाला कॉलम आपने देखना है। एक लोट का हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे देखो मैंने एक लोट ये भरा हुआ है 75 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो आपके पास अभी आप देख रहे हैं 14,500 का जो आपने कॉल बाई किया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पोजिशनल लें, आप इंट्राडे के लिए भी ले सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे इंट्राडे का तो एग्जांपल मैं नहीं दिखा पाऊँगा अभी, कि इंट्राडे में वो आप अपना खुद चेक कर लेना कि आप 14,500 का यदि कॉल बाई करते फ्राइडे को तो क्या होता उसमें, और पुट भी साथ में आप 14,000 का पुट बाई करते तो आपके साथ क्या होता, वो आप रिजल्ट अपना खुद निकाल लेना। ये मैं पोजिशनल का दिखा रहा हूँ। पोजिशनल का दिखाने से आप लोग को मेरा मतलब ये नहीं कि आपने पोजिशनल ही करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें कैसे होता है काम, कैसे होगा इसके अंदर में, और क्या क्या फ़र्क पड़ता है उससे। मान लो कि मैं इसको 14,500 की कॉल में सिर्फ यदि बाई कर लूँ 42 रुपये के रेट पे, और एक्सपायरी के दिन मेरी जो है ये निफ्टी बाई चांस गिर जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गिर जाती है, और 13,200 रुपये के रेट पे आके रुक जाती है मान लो, या फिर 14,500 से नीचे रुक जाती है, तो आपको पता है ये जीरो हो जाएगा मेरा। देखो इसमें मैं भर के दिखाता हूँ आपको, 14,500 में इसमें भरूँगा तो भी ये मेरा जीरो, मुझे प्रॉफिट मिलेगा नहीं कुछ भी, ये जीरो हो जाएगा। इतना तो आप लोग को समझ में आता होगा। देखो प्रॉफिट कुछ नहीं आया, जीरो हो गया यहाँ पे देखिए। और ये लॉस हो चला गया, इसमें लॉस कौन सा गया है, ये वाला लॉस गया जो 42 रुपये का हमने जो कॉल बाई की थी उसका, ये 75 से आप गुणा करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3150 रुपये का आपका लॉस हो जाएगा वहाँ पे। तो ओवरऑल आपको लॉस हो जाएगा 14,500 पे। और 14,000 का जो है ये वाला, यदि ये 14,000 पे रह जाता है तो इसमें देखो दोनों ही लॉस हो गए, क्योंकि ये इसके 14,000 से ऊपर में बंद हुआ है। तो ये तो एक ऑप्शन में कैसे होता है काम, वो यदि आपको जानकारी है पहले तो आप इसको समझ पाएंगे एग्जाम्पल को। नहीं, ऑप्शन की आपको जानकारी नहीं है तो फिर ये एग्जाम्पल आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ हेजिंग का फ़ायदा कैसे होता है। अब मान लो कि 14,000 और 14,500 के बीच में यदि निफ्टी बंद हो जाती है उस दिन एक्सपायरी के दिन, तो आपको दोनों जीरो हो जाएंगे, दोनों तरफ आपको लॉस हो जाएगा, नहीं 5400 का लॉस हो गया आपको, फिक्स हो गया। और मान लो कोई ऐसी कोई गुड न्यूज़ आ जाती है, बहुत बढ़िया मार्केट में और अच्छी न्यूज़ आ जाती है, कुछ अपने जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा इसमें पैसा डाल देते हैं, बाइंग आ जाती है, या कोई पैकेज आ जाते हैं, कोई आर्थिक पैकेज जो सरकार की तरफ से घोषणा हो जाती है, ऐसा कुछ भी जो बड़ा न्यूज़ आता है, तो उस टाइम पे मान लो मार्केट अप चली जाती है, बहुत ही ज़्यादा अप चली जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको मान लो ये 14,900 रुपये चली गई, सपोज हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। तो 14,900 पे जब ये चली गई है तो आपको यहाँ पे कॉल में प्रॉफिट हो गया है। कॉल में आपको कितना 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल आपको 24,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है इसके सामने देखिए। लेकिन यहाँ पे पुट का आपको लॉस हुआ है। ठीक है,
तो आपका व्यू ये था मान लो पहले कि भाई मेरी मार्केट जो बुलिश है और मुझे सिर्फ कॉल बाई करनी है, आपने ये सोच करके यहाँ कॉल बाई की थी, लेकिन आपने हैज कर लिया किसके साथ, पुट के साथ में, पुट के साथ में हैज किया। अब ऊपर निकल गई मार्केट तो आपको प्रॉफिट हो गया, वो आपके फेवर में चली गई मार्केट। थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि कोई ख़राब न्यूज़ आ गई, तो आपका व्यू लेकिन इसमें कॉल बाई किया था कि आपका व्यू जो है बुलिश था और आपने कॉल सिर्फ बाई करना था उसमें, लेकिन आपका यहाँ पे गलत व्यू हो गया और मार्केट गलती से नीचे गिर गई। नीचे गिर गई मतलब कि 13,000 मान लो 500 आ जाती है, यहाँ से 13,500 आ जाती है, तो आपको क्या होगा, तो वहाँ कॉल में तो आपको जीरो हो गया। और यहाँ पे जो आपने पोजीशन हैज की थी किसके साथ, पुट को बाई करके, ये वाली 14,000 की जो पुट बाई करके हैज की थी, वहाँ आपको प्रॉफिट आ गया। तो ओवरऑल आपको 32,100 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हो गया है। तो हैज करना मतलब यही होता है कि आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया उसके अंदर में कि मार्केट किधर भी जाए मुझे डर नहीं है कोई भी। मान लो मेरा व्यू यदि इसमें बेरिश है और मैंने 14,000 की पुट बाई कर ली है, बेरिश व्यू है, और फिर मार्केट मान लो गलती से ऊपर चली जाती है, कोई किसी वजह से मान लो ऊपर चली जाती है, तो फिर आपको लॉस हो जाएगा यहाँ पे। और लेकिन यदि आपने हैज की हुई अपनी पोजीशन को तो वहाँ आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पे हैज का मतलब। और हैज कैसे होता है ये देखो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल बताया, इस तरह से हैजिंग आपकी काम करती है। अब इसके अंदर बात ही आती है कि हैजिंग को आप करेंगे तो आपको मार्जिन कितना लगेगा। देखो बाइंग के अंदर तो मार्जिन आपको बराबर लगेगा, वहाँ तो कोई आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सेल के अंदर में यदि आप सेल करते हैं कोई, देखो पोजिशनल यदि आप कोई भी कॉल, यहाँ पे देखो हैजिंग ये तो होगी बाइंग वाली, बाई की हैजिंग। सेल की हैजिंग कैसे करते हैं, सेल की हैजिंग भी हो जाएगी यहाँ पे। अब मान लो कि आपने यहाँ पे कॉल एक बाई कर रखी है 14,500 की, ये तो कॉल बाई कर ली, और एक 14,600 की कॉल आप यहाँ पे सेल कर दीजिएगा। 14,600 की कॉल यहाँ पे सेल करते हैं, और ये पुट वाले को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इनको हम जीरो कर देते हैं दोनों को, ठीक है। तो 14,600 की जो कॉल है उसका मैं रेट चेक कर लेता हूँ क्या है, उसके बाद में हम देखेंगे। ऑप्शन चेंज से लेके आता हूँ मैं। तो ये मैंने रेट डाल दिया दोस्तों, 18 रुपया था, मैंने चेक किया था। तो 14,600 का आपने एक कॉल सेल कर दिया और 14,500 का एक कॉल आपने बाई कर लिया है। अब इसमें देखो यदि आपका यहाँ पे मार्केट नीचे आ जाती है, मान लो 14,500 नीचे आ जाती है, आपको 42 रुपये का तो वहाँ लॉस हो गया, वो तो जीरो हो जाएगा आपका। लेकिन आपको ये 14,600 वाला, 14,600 में जो आपने सेल किया था वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा, तो आपका लॉस यहाँ सिक्योर हो गया। पहले यदि आप इसको हैज नहीं करते सेल करके, आपने अपने बुलिश व्यू था बाई कर लिया था, लेकिन सेल भी आपने साथ में लगाया, हैज कर दिया उसको, तो अब हुआ ये कि आपको जो 3150 रुपये का लॉस होना था वो अब आपको मात्र 1800 रुपये का ही लॉस होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हैजिंग की देखो इसकी स्ट्रेटजी बहुत सारी हैं। आप कोई भी चीज़ को कैसे भी, कॉल बाई पुट सेल, सारा आपस में, कॉल को सेल कर दो, पुट को बाई कर लो, कौन सी स्ट्राइक प्राइस, ये बहुत सारा इसमें फिर गणित आ गए में बहुत ज़्यादा। ये अभी मैं सारा एक भी वीडियो में बता नहीं सकता हूँ। यहाँ तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि इसमें ये काम कैसे करते हैं, आप अपने आप को सिक्योर कैसे कर सकते हो, बस इतना जान लो। तो ये है। दूसरा अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जो आपको इसमें यदि आप पोजिशनल बाई करते हैं या नॉर्मल भी आप बाई करते हैं, तो नॉर्मल में बाई करते हैं इंट्राडे में, तो उसमें होता है MIS में, मतलब तो कुछ आपको वहाँ बेनिफिट दे देता है कोई ब्रोकर। आजकल वैसे धीरे धीरे वो बेनिफिट सारे बंद हो रहे हैं, 25% मेरे ख्याल से दे रहा है अभी। तो वो आपको 25% मार्जिन देना होता है, वो अपना अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग रूल है, वो देख लेना आप। और यदि आप इनको सेल करते हैं तो देखो अब यहाँ पे यदि एक कॉल सेल करते हैं आप 14,600 की, आप इंट्राडे में करेंगे तो उसमें कम मार्जिन लगता है। यदि पोजिशनल आप इसको सेल करते हैं तो आपको लगभग 1,70,000 रुपये देने पड़ते हैं। 14,600 की यदि आप नेकेड कॉल सेल करते हैं तो आपको लगभग 1,70,000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन आपने एक यदि पुट बाई कर रखी है 14,500 की, एक पुट बाई कॉल बाई कर रखी है 42 के रेट की, तो आपको ये मार्जिन कम देना पड़ेगा। तो आप मार्जिन का बेनिफिट वहाँ पे उठा सकते हैं यदि आप सेलर हैं तो सेल है, सेल यदि आपने करना है तो सेल में तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आप एक बाई कर लेते हैं साथ में कॉल तो आपको कम पैसा देना पड़ता है वहाँ पे। वो मार्जिन मैं आपको आस्था में दिखाता हूँ कि आस्था में कितना रुपया लगता है। तो फ्रेंड आप देखेंगे ये मैंने यहाँ पे ज़ीरोधा का जो मार्जिन कैलकुलेटर वो निकाला है, और ये 14,600 की, यहाँ पे देखो मैंने 14,600 की ये कॉल सेलेक्ट की है आपकी 14 जनवरी की एक लोड, ठीक है, इसको मैंने सेल किया है। यदि आप इसको सिर्फ सेल करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको कितना रुपये देना पड़ रहा है, 1,37,692 रुपये आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब मैं इस पोजीशन को हैज कर दूंगा तो उसको ब्रोकर को पता लगता है कि हाँ भाई इसने अपने आप को सिक्योर कर लिया अभी, तो आप खुद सिक्योर हो जाते हैं, ब्रोकर भी सिक्योर हो जाता है। तो आपको ये 1,37,000 के बजाय कितना रुपये देना पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमने जो है बाई करना था एक 14,500 का। आप ऊपर का भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 14,600 का ही आपने बाई करना, आप 14,700 का भी बाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने वो स्ट्राइक प्राइस पहले चूज़ किया हुआ है 14,500 वाला, तो मुझे इसमें करने में आसानी होगा थोड़ा, इसलिए मैं वो वाला
ये देखो ये बाई करते हैं हम, इसको पोजीशन को ऐड कर देते हैं। अभी जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं मात्र 21,000 रुपये आपको यहाँ देने होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आपका बहुत ही कम मार्जिन लग रहा है। 21,000 रुपये में आपका ये देखो 1,38,000 का काम पोजिशनल है ये, और इतना आपको मात्र 21,000 रुपये ही सिर्फ यहाँ देने पड़ रहे हैं। तो आप इस तरह से अपने आप को यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं, अपने आप को हैज कर सकते हैं। जो आस्था का अकाउंट है, मैं आस्था का अकाउंट की कोई बड़ाई नहीं करने वाला। यहाँ मार्जिन बहुत कम लगता है, सभी को पता है। यहाँ पे मैं लिंक दूंगा, आप उसमें यदि अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो उसमें खुलवा लेना आप, ताकि मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा उसके अंदर में। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। तो इस तरह से आप अपने आप को हैज करके और ये कर सकते हैं। अब यदि किसी को, मैंने कोशिश की है 15 मिनट में आपको सारी चीज़ें बताने की, जो नए भाई हैं उनके लिए वीडियो मेरे ख्याल से बेनिफिशियल हो सकता है, उनको थोड़ी जानकारी मिल सकती है। यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए इसमें, तो यहाँ मैं कोई पैसा नहीं लेने वाला आपसे कि मुझे आप फीस दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो यहाँ कुछ नहीं है। आप उसमें कमेंट्स में पूछ लेना, अपना क्वेश्चन डालना, आप क्वेश्चन कमेंट में डालना, व्हाट्सएप पे मत डालना मुझे। आप व्हाट्सएप पे डालते हो फिर बाकी लोगों को पता नहीं लगता। तो आप क्वेश्चन व्हाट्सएप में डाल देना, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। वहाँ पे देने वाला हुआ तो नहीं देने वाला हुआ हमारा रिप्लाई, मान लो कोई बड़ी बात हुई, कुछ ज़्यादा मुझे बोलना है, बताना है, तो फिर मैं किसी अगले वीडियो में ये चीज़ मैं कवर कर दूँगा उसके साथ में। ठीक है, जो हम लेवल देंगे उसमें फिर ये वाला कवर कर देंगे हम, ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सीख भी लेंगे उसमें। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोग लाइक जरूर किया करो। अब किसी किसी वीडियो में तो मैं देखता हूँ आप लोगों ने 50 लाइक कर रखे हैं, किसी में एक भी नहीं करते हो आप लोग, खाली देखते हो एक, उसको बस खाली प्रेस तो करना होता है यार, एक अंगूठा वो दबाना होता है, वहाँ दबा दिया करो, ताकि क्या है कि बाकी लोग भी उसको देख सकें और मेरा चैनल ग्रो करेगा इसी से ही। आप नहीं उसको करोगे लाइक तो ग्रो नहीं करेगा चैनल, और कमेंट्स नहीं डालोगे तो भी ग्रो नहीं करता है, और आप इसको शेयर नहीं करते हो तो भी नहीं करता। तो मुझे उससे फ़ायदा मिलेगा, आप मुझे फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं दिल से, तो आप ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक किया करें इसको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।